बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानूनी शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। आर्टिकल 117 से 129 कानूनी शहादत आर्डर 1984 इस वाले से डील करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली है क्या? बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ टू फोल्ड मीनिंग एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड एज अ मैटर ऑफ प्लीडिंग्स। इन द फर्स्ट सेंस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, but in the second sense it shifts as to the case proceeding. Meaning of the burden of proof. Burden of proof has twofold meaning. Firstly, it means something that a party is required to prove an allegation before judgment may be given in its favor. This meaning is considered for establishing the case. In second sense, it means that on the contested issue, one of the two contending party has to introduce evidence. The burden of proof in this sense is always unstable and may be shifted constantly throughout the trial. Definition of the burden of proof. A person who claims a remedy on the basis of certain facts presented by him in the court is under an obligation and responsibility to prove that existence of those facts. This obligation responsibility in the eye of law is termed as burden of proof. जब भी कोई पार्टी कोई क्लेम करने आती है या कोई चीज़ असर्टन कर रही होती है, कोई चीज़ क्लेम कर रही होती है, तो ये उस पार्टी पे ये बर्डन है, ये लाइबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको साबित करे। इसी चीज़ का नाम जो है कानून की ज़ुबान में बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है इसको। और आर्टिकल 114 जो है वो इस हवाले से कानूनी शहादत ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली है क्या। यही बर्डन ऑफ प्रूफ है, यही लाइबिलिटी, यही जिम्मेदारी जो है जो पार्टी क्लेम करने आई है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको साबित करे। अब ये कानूनी शहादत आर्डर सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में ये बर्डन ऑफ प्रूफ को किस तरह से डील करता है, आया कि क्रिमिनल केसेस में ये लाइबिलिटी किस पार्टी की है और सिविल में किस पार्टी की है, ये तमाम की तमाम डिस्कशन जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं, उसको देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन हम इधर पे डिस्कस करते हैं। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शुड बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड। कि ए ये कहता है कि बी को सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया है। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। उसको ये साबित करना पड़ेगा, बीइंग प्रोसिक्यूशन, बीइंग कंप्लेनेंट, बीइंग क्लेमेंट, कि वो किसी भी तरह से जो उसने अलेज किया है वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करेगा, देन बी को सजा हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। और ये लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, ये क्लेमेंट के ऊपर है, ये मुद्दई के ऊपर है, ये मुस्तगीस के ऊपर है और ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो मुकम्मल तौर पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको साबित करे और ये किसी तरह से भी शिफ्ट नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई प्ली वगैरह लेता है तो देन एक्यूज पे शिफ्ट होगा, अदरवाइज ये प्योरली जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की, मुस्तगीस की और मुद्दई की कि वो अपनी जो भी उसने अलेज किया है वो उसको साबित करे और अपने जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं एक्यूज पर उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे, देन कन्विक्शन सीख कर सकेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आर्टिकल 117 ये कहता है Whoever desire any court to give judgment, अगर कोई शख्स चाहता है कि कोर्ट उसकी फेवर में जजमेंट दे as to any legal right, किसी भी लीगल राइट के हवाले से जो कि वो समझता है कि उसका राइट बनता है, और लाइबिलिटी या कोई लाइबिलिटी के हवाले से, जिम्मेदारी के हवाले से, डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, कि वो किसी भी फैक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो उसके हवाले से जजमेंट दे दे, विच ही असर्ट, जो कि वो दावा कर रहा है जिस हवाले से कि ये मेरा राइट है और मैंने दावा किया है, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये तमाम के तमाम फैक्ट्स जो वो क्लेम कर रहा है ये एग्जिस्ट करते हैं और उसको वो साबित करना पड़ेगा, देन कोर्ट उसकी फेवर में जजमेंट देगी। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑफ दैट पर्सन। जब ये कहा जाएगा कानून की नजर में कि कोई शख्स बाउंड है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, कि वो किसी भी फैक्ट के वजूद के बारे में साबित करे और उस बात को साबित करे कि जिस तरह बयान की जा रही है ये बात इसी तरह से है, तो ये लाइबिलिटी और ये जिम्मेदारी और ये बर्डन उस शख्स के ऊपर होगा, उस पार्टी के ऊपर होगा कि वो इसको साबित करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ताकि वो अपना रिक्वायर्ड रिलीफ जो है वो क्लेम कर सके। आर्टिकल 118 ये कहता है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल सूट आर प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन who would fail if no evidence at all were given on either side, कि जो शख्स ये क्लेम कर रहा है ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसको साबित करे। आर्टिकल 118 ये कहता है कि क्लेम करने वाला पार्टी टू द सूट, जो क्लेम कर रहा है, जो अपना राइट क्लेम कर रहा है,
जो कि किसी भी तरह से ये बात करता है कि ये जो बात उसने अलेज की है, जो भी वो क्लेम अपनी प्लीडिंग में लेके आया है, वो उसका राइट बनता है और उसकी डिक्लेरेशन हवाले से कोर्ट दे दे, तो फिर उसको ये साबित करना पड़ेगा और ये साबित ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हवाले से किया जा सकता है और ये जिम्मेदारी टोटली उसके ऊपर है कि वो इसको डॉक्यूमेंट्री या ओरल या किसी भी तरह से कन्विंसिंग एविडेंस जो कि कोर्ट उसको कंसिडर कर सके उस हवाले से देकर कोर्ट से रिक्वायर्ड रिलीफ जो है वो सीख कर सकता है। आर्टिकल 119 ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट्स, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन। अगर कोई पार्टिकुलर फैक्ट है उस हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, ये ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस, जो ये चाहता है कि कोर्ट उसकी इस बात को यकीन करे, उसका बिलीव करे, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पार्टिकुलर पर्सन, या फिर कानून ये रिक्वायर्ड करे कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ फला शख्स पे लाई करता है और वो इस बात को साबित करे और ये एक स्पेशल एक पार्टिकुलर फैक्ट को वो साबित करे। आर्टिकल 20 ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट टू बी प्रूव्ड to make evidence admissible, the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact shall lie on that person who wishes to give such evidence। आर्टिकल 121 ये कहता है burden of proving that case of the accused comes within exception when a person is accused of offense। अगर कोई शख्स किसी केस में मुल्जिम है, the burden of proving the existence of circumstances ब्रिंगिंग द केस विद इन द जनरल एक्सेप्शन। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन फॉल करता है, किसी भी किस्म की स्पेशल प्ली आ जाती है, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से ये आर्टिकल ये कहता है कि आर एनी अदर स्पेशल एक्सेप्शन आर प्रोवाइजो कंटेन्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेम कोड आर इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। अगर कोई शख्स स्पेशल प्ली लेता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई शख्स स्पेशल प्ली लेता है, चाहे वो जनरल एक्सेप्शन के हवाले से हो, प्राइवेट डिफेंस के हवाले से हो, या प्ली ऑफ अलीबाई के हवाले से हो, या किसी भी तरह से, तो देन ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा इन हालात में उस स्पेशल प्ली के हवाले से विद रेफरेंस टू स्पेशल प्ली या लिस्टिमेसी के हवाले से अगर कोई बात है, तो फिर ये तमाम का तमाम बर्डन ऑफ प्रूफ इन हालात में स्पेशल एक्सेप्शन में शिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज जो पार्टी क्लेम कर रही होती है ये उसी का राइट है कि वो इसको साबित करे। जनरल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट इन इशू लाइज ऑन दैट पर्सन हु क्लेम्स सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन द सेड फैक्ट इज इशू एंड ही इज विलिंग टू हैव वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। अगर कोई शख्स ये चाह रहा है कि उसकी फेवर में वर्डिक्ट आए कोर्ट का, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज मेड इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर द प्लेंटिफ एंड कंप्लेनेंट to produce proof evidence in support of his claim। The Holy Prophet, peace be upon him, said that the burden of proof lies on the plaintiff, complainant and the oath is on the person who denies। कि जो शख्स क्लेम कर रहा है उस पर यह बर्डन है कि वो साबित करे, और अगर दूसरी पार्टी इनकार करती है तो फिर वो हल्फ दे दे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इस हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ को जो है वो किस तरह से देखा जाएगा, अदालतें किस तरह डील करेंगी। जबकि सिविल केसेस में ये होता है, फौजदारी केसेस में जो है ये किसी तरह से भी एडमिसिबल नहीं है, ओथ पर शहादत नहीं होती। क्रिमिनल केसेस के हवाले से जो है इस पर ये अप्लाई नहीं होगा, जबकि सिविल केसेस में एक पार्टी अगर कोई क्लेम कर रही है तो दूसरी पार्टी डिनाई करते हुए ओथ भी दे सकती है, सिविल में ये कंसिडर हो सकता है। बेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल क्या है जी, दिस रूल इज बेस्ड ऑन द मैगजीन दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पार्टी हु assert, not on the party who denies। It is also based on the equitable doctrine that a person seeking relief must prove his case beyond reasonable doubt। Shifting of burden of proof, ये burden of proof shift कैसे होगा? In the judicial proceeding, the burden of proof keeps on shifting from one party to another in accordance with the changing events and circumstances during the court proceeding। ये हालात और वाक़ियत के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अगर कोई स्पेशल प्ले आती है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इन हालात में ये शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये बेसिक लाइबिलिटी क्लेमेंट की होगी, पार्टी की होगी, उस पार्टी की जो क्लेम कर रही है, जो जजमेंट चाहती है उसकी फेवर में आए और कोर्ट उसके वर्डिक्ट को ऑन कर ले और उसके मुताबिक उसको फैसला दे दे, तो ये उस इन हालात में जो है शिफ्ट नहीं होगा। अगर स्पेशल प्लीज वगैरह आ जाती हैं तो देन ये शिफ्ट हो सकता है। हाउएवर बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिस्चार्ज,
कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये किस तरह से डिस्चार्ज किया जाएगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ, हाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिस्चार्ज। द बर्डन ऑफ प्रूफ मे बी डिस्चार्ज आइदर बाय अफर्मेटिव establishing the plea taken by the accused or by highlighting such circumstances which would create a doubt in the court's mind about the guilt of the accused. It is necessary for each party to discharge the burden of proof which rests upon it in order to have verdict of the court in his favor. Burden of proof in criminal cases. Following three fundamental principles of the criminal jurisprudence as well as settled regarding the question of burden of proof in criminal cases, the burden of proof lies affirmatively on the prosecution to prove its case beyond the reasonable doubt. The accused must be presumed to be innocent. कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे, और क्रिमिनल केसेस में एक्यूज मस्ट बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव टू द कंट्रेरी, जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता। द बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन नेवर शिफ्ट, ये किसी सूरत में शिफ्ट नहीं हुआ। तीन प्रिंसिपल्स जो है इस आर्टिकल ने बताए हैं कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी अपना केस साबित करे, एक्यूज को इनोसेंट समझा जाएगा, ये किसी तरह से भी शिफ्ट नहीं होगा। अलबत्ता इसकी एक्सेप्शन है, जब कोई स्पेशल एक्सेप्शन आ जाएगी तो देन ये हो सकता है। इन क्रिमिनल ट्रायल बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन इफ द प्रोसिक्यूशन आर कंप्लेनेंट फेल्स टू एस्टैब्लिश देयर केस, द बेनिफिट गोज in favor of the accused, as burden of proof lies in criminal cases only to the prosecution and not on the accused except some exception to this rule. Following are the exception of the rules. Article 121 कानूनी शहादत order provides an exception to the general rule rights of self defense. Burden of proof shifts from the prosecution to the accused only when the accused takes the plea of any general exception provided under section 96 to 106 of the Pakistan Penal Code. Right of self-defense of the body, property or himself or others. Plea of alibi. Similarly, under Article 24 Clause 1 Kanun Shahadat Order 1984, if a person takes a plea of alibi, then burden of proof shifts to the accused and he is liable to discharge his liability by producing the evidence of plea of alibi, and this burden of proof shift on the accused in these circumstances. Otherwise, burden of proof does not shift. Burden of proof in civil cases. In civil cases, the burden of proof continuously shift one to another party. It is the plaintiff himself at first of all upon whom the burden of proof lies, and the such party, if discharge that burden and establishes evidence, the burden of proof shift to the defendant to prove those circumstances which would disentitle the plaintiff from the claim as he asserted. This shifting continuously till the final evidence established or corroborated the material particulars and court reached on the conclusion which of the party is entitled to such claim as they asserted. Test of the burden of proof in civil cases. In order to have the right of application of this rule, following test of Article 118 is usually applied. In order to check on whom the burden of proof lies, ये देखना होगा कि ये burden of proof lies किस पे करा है. It has to be considered which party would succeed if no evidence were given on either side. In such cases, the burden of proof would lie on the failing party. ये तमाम की तमाम डिस्कशन थी जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से बयान की गई कानूनी शहादत आर्डर में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।